नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डील विद द सेक्शन नंबर 390 CRPC which has now become section 431 of the BNSS. There is no change at all, absolutely same section, same wording, same understanding, same way of teaching, same way of learning. आपको सिर्फ सेक्शन का एडजस्टमेंट करना है एंड यू नीड टू स्टार्ट योर क्लास राइट नाउ. Now you come to 390. This section is again dealing with the power of the appellate court. क्या कहता है देखो जरा, section 390, arrest of the accused in appeal from acquittal. Very very important. See देखो यहाँ पर जबरदस्त पावर है, मतलब you will see a different kind of power of high court this time. When an appeal is presented under section 378, appeal is presented under section 378. और 378 में अपील कौन सी है? Appeal in case of acquittal. Now you try to understand. Accused has been acquitted. As per the cardinal principle of criminal judicial system, an accused is presumed to be innocent till he is found guilty. है कि नहीं है? एक अभियुक्त को जब तक कि उसका दोष सिद्ध ना हो जाए उसको हम क्या मानते हैं? इनोसेंट मानते हैं उसको, है ना? यही मानते हैं. प्रिजम्पशन गोज इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड. नाउ दैट प्रिजम्पशन हैज बीन फोर्टिफाइड बाय द एक्विटल. पहले से एक प्रिजम्पशन है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए इसको हम लोग इनोसेंट मानेंगे. ही इज नॉट सपोज टू बी गिल्टी, ही इज सपोज टू बी, ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट. है कि नहीं है? नाउ एक कोर्ट ने भी कह दिया ही हैज नॉट कमिटेड एनी क्राइम, इसने कोई अपराध नहीं किया है, तो जो प्रिजम्पशन थी उसको और सपोर्ट मिल गया. आप बात समझ रहे हैं इस बात को? पहले से ही आपको प्रिजम्पशन है आपके फेवर में कि आप जब तक कि आपका दोष सिद्ध ना हो जाए आपको हम गिल्टी नहीं मानेंगे, आपको दोषी नहीं मानेंगे. ठीक है? और इस बात पर मोहर लग गई आपकी ट्रायल कोर्ट की भी. उस ट्रायल चला आपका और उसमें यू हैव बीन एक्विटेड. तो आपके फेवर में जो पहले से प्रिजम्पशन थी लॉ की वो उसको और बल मिल गया. दैट इज फोर्टिफाइड नाउ. अब देखो क्या है उस केस में भी क्या. व्हेन एन अपील इज प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 378, द हाई कोर्ट में इशू ए वारंट डायरेक्टिंग दैट द अक्यूज्ड बी अरेस्टेड. ऐसी स्थिति में भी हाई कोर्ट को पावर है कि वो वारंट इशू करके उस व्यक्ति को अरेस्ट करवा सकती है. The High Court may issue a warrant directing that the accused be arrested. तो समझिए इसकी पावर को, कितनी बड़ी कितनी वाइड डिस्क्रिप्शन पावर मिल गई है हाई कोर्ट को कि एक व्यक्ति को जिसको लॉ पहले से ही इनोसेंट समझता है कि उसको दोषी नहीं मानता है ना, और उसको कोर्ट ने भी कह दिया ही इज नॉट गिल्टी, कोर्ट हैज एक्विटेड हिम, स्टेट हैज गॉन इनटू अपील, नाउ हाई कोर्ट सेइंग व्हाट? अरेस्ट हिम. सोचिए आप बात, ये समझ रहे हैं अब कितनी बड़ी पावर है ये. तो इस तरीके से याद रखेंगे 390 तो फिर आपको याद रहेगा. देखिए कैसे. द एक्यूज्ड बी अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर इट और एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट. इसको अरेस्ट किया जाए और हमारे सामने इसको प्रस्तुत किया जाए या जो हमारे जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, और एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट. एंड द कोर्ट बिफोर विच ही इज ब्रॉट, जिसके सामने उसको लाया जाता है, कमिट हिम टू द प्रिजन, जेल में भेज सकती है, पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ द अपील. जब तक कि वो अपील डिस्पोज ना हो जाए तब तक उसको जेल में रखा जा सकता है, और एडमिट हिम टू बेल, या फिर बेल पे भी छोड़ा जा सकता है. तो ये समझिए आप कि एक व्यक्ति जिसका एक्विटल हो चुका है, जिसको लॉ पहले से ही ये मान के चलता है कि भाई प्रिजम्पशन उसके फेवर में जाती है, उसका एक्विटल होने के बावजूद भी हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो उसको अरेस्ट करवा सकती है, वारंट इशू कर सकती है उसके अगेंस्ट. समझे कि हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए और फिर या तो उसको जेल भी भेज सकती है और या उसको बेल पर छोड़ सकती है. तो दिस इज वेरी वेरी वाइड पावर ऑफ द हाई कोर्ट इन दिस केस. तो हु विच सेक्शन? सेक्शन 390. यहां से फिल्म से क्वेश्चन आएगा, which court has this power? High court has this power, है ना? High court has power under section 390 to issue warrant when it entertains, when in case कब करेगी? When an appeal is presented under section 378. 378 की अपील में करेगी ये पावर.
तो ओनली स्पेसिफिकली कब, व्हेन द एक्यूज हैज बीन, देखो 389 में कहाँ कब डील कर रहे थे, 389 वाज डीलिंग व्हेन द अपील वाज अगेंस्ट कन्विक्शन। तो वहां एक बात समझ में आती है, वहां पर क्या पावर है कि एक व्यक्ति जो कन्विक्टेड है उसको आप, उसका जो सेंटेंस है, उसका जो कन्विक्शन है, उसको सस्पेंड कर सकती है कोर्ट, बेल पर भी उसको रिलीज किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। अब यहां उसका रिवर्स हो गया, एक्यूज हैज बीन एक्विटेड, even in that condition high court may issue warrant directing him that person be arrested and be brought before it or any subordinate court. So this is very wide power in the hands of the high court and please remember it, this is very very important for your prelims exam. कर लेंगे, चलिए तो आप इस मैजिक स्लाइड को देख लीजिए। विच सेक्शन, कौन सेक्शन में आती है अपील, 378 अपील इन केस ऑफ एक्विटल। ओके, हाई कोर्ट क्या कर सकती है, मे इश्यू वारंट, क्या, डायरेक्टिंग दैट द एक्यूज्ड बी अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर इट और एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। किसके सामने लाया जाए, या तो खुद कोर्ट के सामने या इट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्या करेंगे, कमिट हिम टू प्रिजन, या तो जेल भेजो उसको, भेज सकती है, या फिर एडमिट हिम टू द बेल, दिस इज व्हाट। ठीक है, तो समझे आप लोग, कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट 390 में यही इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी वाइड पावर। अब इसमें आप कैसे कर सकते हैं, देखिए कि जब कभी मान लीजिए इस पर मेंस में भी आ जाए, तो वेन एवर यू सी इट सच काइंड ऑफ वाइड पावर्स, देन हाउ कैन यू इंटरप्रेट इट, सी द वर्डिंग्स। द हाई कोर्ट मे इशू, द यूज ऑफ वर्ड मे इशू मीन्स इट्स ए डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट। अब जहां कहीं पर भी आप, मैं आपको एक कॉमन ट्रिक देता हूं, जहां कहीं पर भी आपको लगे कि हाँ डिस्क्रिशनरी पावर का यूज है, डिस्क्रिशनरी पावर हैज बीन गिवन टू एनी कोर्ट, वेदर इट इज हाई कोर्ट और एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट और एनी अथॉरिटी, you should say the court enjoys very wide discretionary powers, however that is to be exercised on sound judicial principles, न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, and it should not be used arbitrarily। तो एक दो लाइन एकदम याद कर लीजिए और कहीं भी चिपका दीजिए, मेंस में आंसर में अच्छा लेना है नंबर, तो कि वेर ये आपको लाइन हर जगह मिलेगी आपको, वेन एवर यू रीड दी टेक्स्ट बुक। सही, एग्जाम्स आर ऑलवेज मैनेज्ड, जरूरी नहीं है आप सब कुछ घोट करके जज बन जाएंगे, आपको अपनी बात मनवानी आनी चाहिए, आपको अपनी बात समझानी आनी चाहिए स्मार्टली, कम से कम शब्दों में। तो जैसे डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब आया कि may use, it means what, the court has very wide discretionary powers, but however the same should be used on the basis of sound judicial principles and not arbitrarily in the interest of justice। खत्म। तो तब लगेगा कि भाई यार इस लड़के में दम है, या इस कन्या में दम है, भाई क्या लैंग्वेज यूज की है। अब ये पता नहीं वो हर जगह ही चुपका देता है, जहां पर भी आए डिस्क्रिशनरी पावर, दो लाइनें परफेक्ट वाली याद करके रखिए और जहां भी लगा दीजिए मेंस में, बस यू विल गेट एडिशनल 1 और एटलीस्ट हाफ मार्क मोर देन एनीवन। जो व्यक्ति यूज नहीं कर रहा और अगर आप यूज कर रहे हो सेंटेंस को, तो कम से कम आधा नंबर तो बढ़ ही जाएगा, और आधा नंबर, एक नंबर भी आपने हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ले लिया, आप क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस। हर क्वेश्चन में 1 नंबर ज्यादा ले आइए बस आप, यू आर इन, बढ़े आगे। सो दिस इज ऑल अबाउट 390, कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ जिस पैशन से मैंने कराने की कोशिश कर रहा हूँ वो पैशन मेरा वेस्ट हो जाएगा अगर आप लोगों ने वैसे रिवीजन नहीं किया। तो जैसे कैसे पढ़ाया गया, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरे भाइयों बहनों, आप लोग उसको ज़रूर अच्छे तरीके से कर लेना। एक अपने मन में डाउट नहीं लाना कभी आप लोगों ने कि आप जज बनेंगे नहीं बनेंगे, ऑल्टरनेटिव होंगे, 3 साल क्या रूल आ गया, कुछ मत सोचिए, आप केवल पढ़ाई करते रहिए। अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी तैयारी पूरी है। 3 साल की काउंटिंग बाद में करना, पहले आपको कितना टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी को बढ़ाइए। और अब कोशिश ये कीजिए कि 3 साल बाद जब भी आपको मौका मिलेगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इस दृढ़ता के साथ, इस डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। एंड दिस इज़ माय प्रॉमिस, विधि जुडिशियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल, उसकी वेबसाइट, उसके ऐप से बियॉन्ड आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड ऑन दीज 3 प्लेटफॉर्म्स। Thank you very much.